कक्षा 9 विषय विज्ञान पार्ट 2 भाग नंबर 7। आगे अपने जो कुछ प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था उसे टिंडल प्रभाव का अध्ययन करें, यानी कि प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश हम किसी भी चीज़ में से आपतित करें, उसमें प्रकाश फैलेगा, तो प्रकाश फैलने की जो क्रिया है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर इसे हम उदाहरण के स्वरूप में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ टिंडल प्रभाव को हम देख सकते हैं। जैसे आकृति के अंदर देखें कि एक प्रकाशित भाग है जो किरण में से, यानी कि उसके जो छिद्र है उसमें से आपतित होगा और हमें उसका एक प्रकाश का मार्ग पट्टे दिखाई देंगे और उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कण, यानी कि मिट्टी के कण हैं, वातावरण के यानी कार्बन के या धूल के जो कण हैं उसके अंदर उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा टिंडल प्रभाव उसी को हम कहते हैं। कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के जो कण हैं उनके द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। इसे अपने देखना चाहें तो और घने जंगल में जब आच्छादन से सूर्य की किरण जल के छोटे छोटे कणों से प्रकाशित होती है तो उसके प्रकाश का फैलना होता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसमें कोलाइट के कणों के समान या कण जो है व्यवहार करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, इस प्रकार हैं कि हम प्रवस्था के रूप में द्रव, माध्यम के रूप में गैस लें और उसका प्रकार बनेगा एरोसोल, और उसका उदाहरण है कोहरा है, बादल है, कुहासा। इसी तरह से ठोस माध्यम लें और जिसमें अलग अलग प्रकार के माध्यम में हमें उसके कोलाइट के कण दिखाई देंगे। जैसे गैस प्रवस्था में लें, माध्यम में गैस तो एरोसोल, जिसमें उदाहरण धुआं है, स्वचालित वाहन के निथार, यानी कि इंजन में से निकलने वाले धुएं वगैरह हैं, उसमें इस प्रकार के कोलाइट दिखाई देंगे। गैस प्रवस्था लें, माध्यम द्रव लें तो उसकी अवस्था, उसका प्रकार जो बनेगा फ्रॉम बनेगा, जो अपने शेविंग क्रीम वगैरह के उसके उदाहरण हैं। इसी तरह पृष्ठ अवस्था में ठोस, गैस, माध्यम और उसका प्रकार एरोसोल, तो जो रंगीन रत्न पत्थर हैं, दूधिया, कांच वगैरह, ये इसके कोलाइट के उदाहरण हैं।